यहाँ से न्यू असेंबली जाना है डायरेक्ट, ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ से ओपन चले जाना। ठीक है, यहाँ से ऐड कंपोनेंट ऑटोमेटिक आएगा। अगर नहीं आता है, ये बंद रहता है, तो यहाँ से क्या करोगे, ये यहाँ ऐड है ऑप्शन से। ठीक है, या तो असेंबली का यहाँ ऑप्शन है, असेंबली में जाओ, यहाँ से भी ऐड का ऑप्शन होगा, ऐड में चले जाना। ठीक है, ये ऐड कंपोनेंट ही आएगा। यहाँ से ओपन में जाना है, ओपन में जाने के बाद सेलेक्ट ऑल पार्ट कर लेना एक ही साथ, जिसको जिसको असेंबली करना है सबको सिलेक्शन एक साथ देके ओपन कर दो। ओपन करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ से एब्सोल्यूट ही रखना है, असेंबली लोकेशन यहाँ से कर दिए WCS, ये यहाँ आ जाएगा एक पार्ट। ठीक है, ओके। अब नीचे ऑप्शंस आएगा, क्या मूव का ऑप्शन है, स्पेसिफाई तुम दे सकते हो ओरिएंटेशन, यहाँ यहाँ वहाँ, जहाँ भी क्लिक करना है वहीं पे आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ से ओके, यहाँ से सेटिंग में रेफरेंस सेट मॉडल ही रखना है और लेयर में ओरिजिनल ही रखना है, ओके कर देना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ओके करोगे ये सारे पार्ट यहाँ दिख जाएंगे। ओके, अब यहाँ से करना क्या है, जो मेन पार्ट है, जैसे मेरा ये मेन पार्ट है। ठीक है, इसको मूव रोटेट कुछ भी करना है तो यहाँ से मूव कंपोनेंट है, मूव कंपोनेंट में जाने के बाद सेलेक्ट कंपोनेंट करना है, ओरिएंटेशन जाना है, यहाँ से घुमा सकते हो, ये ऐसे पकड़ के घुमा सकते हो, इस एरो को पकड़ के मूव कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो रोटेट करके, ओके कर सकते हो। ठीक है, जैसे ओके करेंगे ये हमारा वैसे ही पार्ट रहेगा जैसे हम रोटेट करेंगे। ओके, अगर नहीं ज़रूरत है तो कंट्रोल Z कर दो। ओके, अब जैसे इसके अंदर कौन सी पार्ट को लगाना है, सबसे पहले मुझे इसको लगाना है, इसको लगाना है तो इसको मूव कंपोनेंट के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हमेशा फिक्स रखते हैं, तो यहाँ असेंबली कंस्ट्रेंट जाना, यहाँ से फिक्स का ऑप्शन आएगा, फिक्स में जाके इसको सिलेक्ट कर देना, ओके कर देना। जैसे ओके कर दोगे अब नहीं ये मूव होगा ना रोटेट होगा। सेलेक्ट कंपोनेंट ओरिएंटेशन, जैसे ये पूछता है यू आर ट्राइंग टू मूव टू फिक्स कंपोनेंट, अगर करना चाहते हो तो यस करो, नहीं तो नो कर दो, हमें नहीं करना है मूव। ठीक है, ओके। अभी यहाँ से क्या करना है, मुझे इस कंपोनेंट को इसके पास लेके जाना है, मूव कंपोनेंट, सेलेक्ट कंपोनेंट, देन ओरिएंटेशन, यहाँ से ऐसे घुमा दिया, जैसे जैसे लगाना है वैसे इसको लेके आना है। ठीक है, जैसे ही लेके आए यहाँ से क्या करना है, रिलेशन लगाना है, रिलेशन के लिए असेंबली कंस्ट्रेंट, यहाँ से होगा टच अलाइन पहला कमांड। ठीक है, एक फिक्स हो गया, ये टच हो गया। टच में क्या होगा, जैसे इस फेस को इसको कैसे यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो हमें इसको सबसे पहले तो इस फेस को रेस्ट करवाना चाहते हैं इस फेस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, अप्लाई। ओके, अब उसके बाद क्या करना चाहते हो, मुझे इसको इस फेस को और कहाँ रखना है, इस फेस से टच कराना है, बिल्कुल इस वाले फेस से। ओके, तो ये इसके अंदर आ गया। अब इस फेस को इस फेस के साथ टच कराना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं। ओके, ये यहाँ आ गया। अब कितना भी कोशिश करोगे कि ये आगे पीछे हो जाए, उधर उधर भाग जाए, नहीं ये भागेगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने फिक्स कर दिया। कौन सी कमांड से, तो टच अलाइन से, कि ना ही ये आगे जाए, ना ही ये इधर जाए, ना ही ये ऊपर आए, तीनों तरफ से फिक्स किया। क्यों, सबसे पहले इस फेस से टच किया, ऊपर नीचे ना आए। ठीक है, फिर साइड से हमें टच किया कि इससे ही चिपका रहे, इधर उधर ना आए। ठीक है, फिर हमने पीछे से इसको कर लिया, यहाँ से इस फेस से टच। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट को करनी है। जैसे मान लो अब इसमें तो ये फेस है ही नहीं, इसमें फ्लैट था तो वो कमांड लग गया। अब जिसमें ये राउंड है, राउंड वाले में वो कमांड नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं इसको अब लगाना है, इसको लगाना है तो इसका हमें ये सेंटर लाइन सिलेक्शन देना होगा। ठीक है, इसका ये सेंटर लाइन और इसका ये सेंटर लाइन एक हो जाए, ये देखो हो गया। ठीक है, इसके सेंटर में आ गया।
ओके, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है मान लो, तो यहाँ से एरो चेंज दे के डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। जैसे ही ओके करोगे, यहीं से फिर से असेंबली कंस्ट्रेंट होगा। असेंबली कंस्ट्रेंट में टच लाइन में अब क्या करना है, मुझे ये फिक्स करना है कि ये जो फेस है बिल्कुल टच रहे इसके फेस के अंदर में। सबसे लास्ट पॉइंट कौन सी है, यही है ना, यहाँ तक जाएगा। ओके, जैसे ओके करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया। अब तीसरा कमांड क्या है, अब क्या लगाना चाहते हो, जैसे मुझे यही सिलिंड्रिकल फेस इसमें टच लगानी है, तो यहीं से मूव कंपोनेंट करके नज़दीक लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट कंपोनेंट, ओरिएंटेशन के, ओके। अब यहाँ से क्या करना है, असेंबली कंस्ट्रेंट, यहाँ से चला गया टच लाइन में, इसकी सेंटर लाइन को सिलेक्शन दिया और इनका सेंटर लाइन सिलेक्शन दिया, इसके अंदर लगानी है। ओके, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो यहाँ आ गया। अब फिक्स कैसे करेंगे कि ये दोनों के बीच में ही रहे। ठीक है, तो यहीं से कमांड है सेंटर, ये है सेंटर का। ठीक है, सेंटर में जाना है। सेंटर में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है सब टाइप, 1 2 2 है, 2 2 1 है और 2 2 2 है। ठीक है, अब जैसे 1 2 2 में क्या हो गया, एक सेंटर लाइन दो फेस होगा। जैसे इसका ये बीच वाला सेंटर लाइन ले लिया, अब दो फेस कौन सा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला फेस सिलेक्शन देना है, फिर दूसरी तरफ से ये वाला फेस सिलेक्शन देना है। जैसे ही फेस सिलेक्शन देंगे बिल्कुल ये सेंटर में ही आएगा। ठीक है, अप्लाई, जैसे ही अप्लाई करोगे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से ऑप्शन है बाकी पार्ट को लगाने का, जैसे ये बार ग्लोव्स लगानी है, तो यहाँ से मूव कंपोनेंट करो, सिलेक्ट कंपोनेंट, देन ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ से ओके कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है इसको, यहीं से असेंबली कंस्ट्रेंट करेंगे। यहीं से तीसरा कमांड है, ये है कॉन्सेंट्रिक, डायरेक्ट सर्कल सिलेक्शन देके फिक्स कर सकते हो। जैसे मान लो ये सर्कल और ये सर्कल एक रहेगा, देखो डायरेक्ट वहीं से मैच होगा, क्लियर है। तो पहले इधर बाइक्स के पास लेके आना पड़ेगा कंपोनेंट। ठीक है, नहीं वहाँ से भी लगा सकते हो, पर वो कहीं इधर उधर भाग गया तो देख नहीं पाओगे कहाँ गया। ठीक है, कई बार रिलेशन लगता है, सेंटर से लगाओगे तो इधर कंपोनेंट के अंदर घुस जाएगा, या तो उसके सीधे में कहीं दूर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से पहले कंपोनेंट को पास लेके आ जाओ, कहीं रहेगा तो यहीं पे दिखेगा, नहीं तो वो बहुत दूर भाग जाता है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, जैसे ये बार ग्लोव्स 2 यूज करना था, हमारे पास एक ही है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, यहाँ से ऐड कंपोनेंट फिर से जाना है, फिर से यहाँ से बार ग्लोव्स को ओपन कर लेना है, ओपन में जाना है, ओपन में कौन सा है, बार ग्लोव्स, ये है। ठीक है, इसको सिलेक्शन देके ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे, यहाँ से कहाँ रखा है, एब्सोल्यूट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से WCS की जगह यहाँ से स्नैप करके, यहाँ स्नैप जैसे ही क्लिक करते हैं ये कहीं भी अब रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से असेंबली कंस्ट्रेंट, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक का ऑप्शन है, फिर से हम कॉन्सेंट्रिक में क्या, देखो कहीं और आ गया है ये। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन इस सर्कल को या इस सर्कल को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस सर्कल को सिलेक्शन देना, डायरेक्ट ये डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, ये इधर की तरफ लग जाएगा फिक्स। जैसे ही ओके करेंगे ये। अब नेक्स्ट क्या लगाना है, जैसे ये क्लैंपिंग प्लेट लगानी है। क्लैंपिंग प्लेट लगाने के लिए अभी देखो, जैसे हमने यहीं से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, लेकिन ये है कि उसके सामने नहीं आया तो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कॉन्सेंट्रिक लिया तो वो वहीं जाएगा।
इसको सिलेक्शन दिया, दिख रहा है कहाँ आया, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर ही आया हुआ है। डायरेक्शन रिवर्स करो, डायरेक्शन रिवर्स, ये दिख रहा है, हाँ। ओके। अब यहाँ से क्या करना है, दूसरा है, या तो इसमें दो कमांड लगा सकते हो, एक पैरेलल भी कर सकते हो, एक सेंटर लाइन फिक्स कर दिया, एक पैरेलल कमांड लगा दो, इससे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो जाएगा। इनके पैरेलल ये रखना है, जैसे ये पैरेलल किया, आ गया, सीधा हो गया, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसको लगाना है, यहाँ से फिर से कॉन्सेंट्रिक पहले लेंगे, ठीक है, इसको सिलेक्शन दिया और इसको सिलेक्शन दिया। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इधर की तरफ कम, इधर की तरफ ज़्यादा निकल गया, है ना। तो ये हमारा डायरेक्शन चेंज करना होगा, ये इसमें नहीं, ये वाला होल इधर की तरफ आएगा, ठीक है। हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, यस, ठीक है। जैसे ही यहाँ से असेंबली कंस्ट्रेंट जाएंगे, असेंबली कंस्ट्रेंट में यहाँ से ऑप्शन होंगे कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में मैंने इनको सिलेक्शन दिया, फिर इसको सिलेक्शन दिया, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ओके करते हैं। इसको मूव रोटेट कमांड लगाते हैं, यहाँ से मूव कंपोनेंट, सेलेक्ट कंपोनेंट, देन ओरिएंटेशन, ये, ठीक है। दूसरा यहाँ से या तो कॉन्सेंट्रिक भी लगा के दोनों का सर्कल फिक्स कर सकते हो, इसका सर्कल, इसका सर्कल, या तो फिर पैरेलल भी लगा सकते हो यहाँ से, पैरेलल से सीधा, ठीक है, सीधा करने के लिए यहाँ से क्या करना है, पैरेलल में गए, ठीक है, इसको सिलेक्शन दिया, देन इसको सिलेक्शन दिया, जैसे ये करेंगे ओके करेंगे, ये पैरेलल, ठीक है, ये आ गया। देखो अगर हमने ये सर्कल और ये सर्कल आपस में सेंटर में नहीं है, नहीं तो ये चॉइस नहीं निकलता, ठीक है, तो ये चीज़ गलत करता है। अगर पैरेलल कमांड नहीं लगाएंगे, कोई कॉन्सेंट्रिक लगाएंगे तो गलत बताएगा, सही नहीं है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कमांड कौन सा लगाना है, अब यहाँ से इन सबको लगाना है, तो हमें यहाँ से असेंबली कंस्ट्रेंट जाना होगा, ठीक है, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक का ऑप्शन से इस सर्कल को सिलेक्शन देना है और फिर इस सर्कल को सिलेक्शन देंगे, जैसे इस सर्कल को सिलेक्शन देंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे इस तरीके से लग जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट कमांड है, इसको लगाना है, ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा बड़े वाले में, यहाँ पे होल पे, जैसे इसको सिलेक्शन देंगे यहाँ आएगा, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ये ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। सर्कल टू सर्कल ज़्यादातर बराबर पे हो तो कॉन्सेंट्रिक लगाओ। अच्छा, जो आपने कमांड यूज करी वो इसमें वॉइस पे शो कर रही है, यही कर रही है क्या? हाँ वही, है? हाँ, ठीक है, जो भी लगाते हैं शो करता है। जैसे ये कॉन्सेंट्रिक लगाया, जैसे ये देखो, जैसे मैंने इनको लगाया कॉन्सेंट्रिक से, इस सर्कल के ऊपर तक ही रेस्ट करनी है, इस वाले तक। जैसे ही इसके ऊपर करेंगे, ये देखो ये आ गया कॉन्सेंट्रेट, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ से इधर भी लगानी है, इधर भी लगानी है, ठीक है, जैसे इधर तो लगा दिया, अब दूसरे की तरफ ये तो चाहो ऐड करके फिर से रिलेशन लगाओ, ये तो यहीं से एक कमांड होगा पैटर्न कंपोनेंट, ठीक है, पैटर्न कंपोनेंट में जाएंगे, सेलेक्ट कंपोनेंट है, इसको जैसे मान लो ये स्क्रू को सिलेक्शन दिया और यहाँ से स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर में इस लाइन को, इस सब एरो को मत सिलेक्शन देना, ये जो है आपका कोई किसी भी पार्ट का लाइन को सिलेक्शन देना तो डायरेक्शन सही आएगा। और उधर की तरफ कंपोनेंट को कितना दूरी पे, जैसे ये है 44 का दूरी, जैसे 44 का दूरी देंगे, नहीं सॉरी कितना है, 70 है, 70 की दूरी है, ठीक है। देखो इसमें आउट है, चढ़ गया, यानी ये आपका गलत बना हुआ है, ठीक है, ओके। अब जैसे इसको भी करना है वेक्टर डायरेक्शन,
इस लाइन को सिलेक्शन दे दिया, ठीक है। डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हमने यहाँ से कितनी दूरी पे 16, ये सही है, ठीक है। हाँ आ गया ये दूसरा। यही चीज़ सेम इधर भी चाहते हैं तो इनको भी सिलेक्शन दो, इनको सिलेक्शन दो, इनको भी सिलेक्शन दो। वेक्टर डालो किधर की तरफ, इधर वाली इस बार एरो। ये लाइन को सिलेक्शन देना है ध्यान से। डायरेक्शन रिवर्स कितना 44, ये 44 का दूरी है। ओके कर दिया, क्लियर है। इस तरीके से असेंबली किया जाएगा। अभी ये कंपोनेंट ऐसे मूव अगर करते हैं, मूव कंपोनेंट, सेलेक्ट कंपोनेंट, डायरेक्शन, यहाँ से ये नहीं चल रहा है ना। वैसे तो इसका काम यहाँ चलने का होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसको इसका रिलेशन तोड़ना है यहाँ से फिक्स वाला। कौन सा, इस पेज से और इस पेज में लगाया था हमने टच अलाइन। तो इसको हमें या तो यहीं से ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये जो है ब्लू सा, ठीक है। ध्यान से अगर इसके ऊपर लाइन चला जाए तो ये डिलीट हो जाए, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से कांस्टेंट नेविगेटर है, ठीक है। इसमें जाके इसको जाके सिलेक्शन दे देना है। कौन सा, यहाँ से टच अलाइन लगाया था, ये वाला नहीं है, हाईलाइट करता है कौन सा है, देखो जैसे ये भी नहीं है। फिर कौन सा, ये वाला, देखिए ये हाईलाइट कर रहा है। हमने इसको जाके सिलेक्शन करके डिलीट कर देना, ठीक है। अब यहाँ से मूव कंपोनेंट करेंगे तो ये पूरा एक साथ ही मूव होगा। जैसे मैंने इनको अगर मूव करना होगा जैसे ही मूव करेंगे, ये देखो पूरा हो रहा है, ठीक है। ओके, जैसे ये हो गया। अब यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस देनी है, असेंबली कांस्टेंट। यहाँ से है डिस्टेंस का भी कमांड, ठीक है। डिस्टेंस में जाके इनको सिलेक्शन, इनको सिलेक्शन, कितने का डिस्टेंस रखना चाहते हो, 10 mm का, 10 डाल के एंटर करें, उतनी गैप पे फिक्स हो जाएगा। अब फिर हमारा इधर उधर नहीं करेगा, फिक्स हो गया। फिक्स हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये है, तुम चाहे इसे भी डिलीट कर सकते हो, ये ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रखो। मूव कंपोनेंट, असेंबली कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया। परपेंडिकुलर भी एक दूसरे से अपोजिट रखने के लिए यहाँ से लगा सकते हो। कहीं अगर ऐसा आएगा ऑप्शन तो दो फेस को सिलेक्शन दोगे, परपेंडिकुलर लग जाएगा, ठीक है। ओके, अलाइन लॉक, अलाइन लॉक का भी यहाँ यूज नहीं हो पाया है। सर पेलर से क्या, पेलर हैं? पेलर कमांड कौन सी यूज, ये रहा ना पैरेलल, किस लिए? पैरेलल अभी बताया था ना, इसको सीधा करने के लिए। जैसे मान ले ये यहाँ लगाया हुआ है ना, मैंने पहले इसका सर्कल मैच करा लिया, फिर ये टेढ़ा रह गया था, एक ऐसे रह रहा था, ये वाला फेस के अकॉर्डिंग लेके आना था। तो ये जैसे ही पैरेलल दो फेस को सिलेक्शन देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री में आएगा उसके, ठीक है। यहाँ से फीट का भी अभी हमने यूज नहीं किया है। बाउंड का यूज कर सकते हैं। बाउंड का मतलब यहाँ हो जाएगा कहाँ, जैसे मान लो इनके साथ, जैसे मान लो क्या है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक साथ रखना चाहते हो, जैसे इनका कोई काम नहीं है, जैसे बाउंड में गए, इसको इसके साथ लॉक रहे, ठीक है। ये दे दिया, ये दे दिया, इसका कोई काम नहीं है ना, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, ओके। जैसे ही वो क्रिएट कर देंगे यहाँ से क्रिएट कंस्टेंट, तो जितनी सारे हमने कंस्टेंट लगाए थे उसको डिलीट कर दो, इतनी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से एरर मारा है, यहाँ से ये डिलीट कर दो, हमारा सिर्फ इतना ये बाउंड। इससे क्या होगा कि अब जब मोशन करेंगे तो इसका रिलेशन अलग दिखाएगा। ये पूरा एक हो गया है। अब तुम्हारे पास 4 भाग में अभी भी है, ये हम चाहते हैं इसके साथ फिक्स हो जाए, जहाँ ये जाए वहाँ ये भी जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसी से स्क्रू है ना। तो ये चीज़ें इसको एक कर सकते हो, असेंबली कांस्टेंट, यहाँ से बाउंड में जाने के बाद इनको सिलेक्शन दो, ये भी इसी के साथ फिक्स हो जाएगा, ये भी जहाँ जाएगा इसके साथ ही, ये भी, ठीक है।
और ये नहीं दे सकते क्योंकि इसका काम रोटेट भी है। ये क्या है, ये एक साथ सिर्फ स्लाइडिंग करेगा, इसका काम रोटेट रहेगा। रोटेट रहेगा तो ये अलग रिलेशन बनेगा, है ना, इसको हम बाउंड नहीं कर सकते। ओके कर दो। जैसे ही ओके किया हमने यहाँ से बाकी जो एरर मारा उसको डिलीट कर लो, ये हो गया। ठीक है, अभी भी हम यहाँ से मूव करेंगे, एक को करेंगे अब यहाँ से डायरेक्शन सारे ही होगा। ठीक है, अप्लाई। ये देखो ये रोटेट भी होगा, इसको सिलेक्शन देंगे ओरिएंटेशन, यहाँ से इसको एरो को पकड़ के घुमाएंगे तो ये घूमेगा। क्लियर है? ओके, तो ऐसे करके तो इसको घुमा रहे तो पीछे क्यों नहीं घूम रहा है? वो खाली हैं? वो ऐसे ही घूमेगा वो। और क्या, हैं? और वैसे ही घूमेगा। कौन सा घुमा? इसको ये भी घुमाना चाहते हो? मैंने इसको घुमाए तो ये नहीं घूमेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये हाँ। नहीं, ठीक है, ये अलग रिलेशन है, वो अलग हमारे मोशन कमांड में होगा। ठीक है, वहाँ से इसको घुमाना भी होता है, प्लस में इसको स्लाइडिंग भी करना होता है। अभी ये वैसे ही है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सेंटर, हमने बता दिया। एंगुलर कहीं एंगल का काम आएगा कि एक दूसरे को 30 डिग्री रखनी है, 50 डिग्री रखना है, दो फेस को सिलेक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग रख पाओगे। ठीक है, तो लगभग ये कांस्टेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको पहले असेंबली करके देखनी है, मूव, असेंबली, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन सब का फिर हम सीक्वेंस बताएंगे। ठीक है, सीक्वेंस बताने के बाद एक्सप्लोडेड व्यू बताएंगे। ठीक है, तो पहले अभी असेंबली करना सीखो। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, इनको करना कंप्लीट। ठीक है।